अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग CSS को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में CSS की पिछली वीडियो में आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि CSS क्या है, किस तरीके से हम शीट्स को HTML के साथ मिला सकते हैं और ये सब। तो आज के इस ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि हम किस तरीके से सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो हम लोग कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास और किस किस तरह से हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता रहे अगली कौन सी वीडियो का, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग CSS। हमारी CSS शीट मैंने यहाँ पर लिंक की हुई है, जो कि हमारी CSS शीट यहाँ पर है हमारे पास, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास फ़िलहाल एक पैराग्राफ है। सिलेक्टर्स यानी हमारे पास कुछ कई तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। जैसे एक हमारे पास सिलेक्टर हो गया ये देखें, ये मेरे पास एक पैराग्राफ सिलेक्टर है P, यानी मैंने सिंपल एक P लिखा और P के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। ये सिंपल एक हमारे पास, इसे हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर से मुराद ये, मैं यहाँ पर जितने भी, जहाँ पर ये शीट लिंक है, ये देखें ये शीट यहाँ पर लिंक है, तो जितने भी यहाँ पर P मौजूद हैं ये सब पर इफेक्ट करेगा, सबको सेंटर में ले आएगा और सबका कलर रेड हो जाएगा। सही है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें सब P पर सेम इफेक्ट। एलिमेंट सिलेक्टर हम लोग बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास वेबसाइट में हर वेबसाइट में हम चाह रहे हैं कि कुछ पैराग्राफ्स का कलर कुछ हो, कुछ पैराग्राफ्स की सेटिंग कुछ अलग तरीके से हो, तो इसलिए हम लोग सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो सिलेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो आपने समझ में आ गया होगा होपफुली कि एलिमेंट सिलेक्टर किसी भी एलिमेंट का, अगर मैं यहाँ पर बॉडी दे देता हूँ और उसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन, तो डन, ये पूरी बॉडी पर इफेक्ट कर जाएगा। सही है, ये हमारे पास होता है एलिमेंट सिलेक्टर। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ID सिलेक्टर्स। ID सिलेक्टर्स का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, हम पहले हैश लगाते हैं, ID का कोई भी नाम दे देते हैं, para1, कुछ भी दे दें, आप अपना नाम दे दें बेशक ही, बस याद रखिएगा। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे दी और टेक्स्ट कलर नहीं, कलर सिंपल कलर, तो इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन। सही है। अब IDs में यूज़ करने का तरीका ये है, ये मेरे पास सारे पैराग्राफ हैं जिन पर ये P का टैग तो इफेक्ट कर रहा है, तो मैं इसका सेंटर के बजाय मैं इसको राइट कर देता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैं इस चाह रहा हूँ कि ये वाला पैराग्राफ वैसे ही रहे, इस वाले में मेरी ID इफेक्ट करे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ID और अपनी ID का नाम para1 और ये डन। सही है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस वाले पे ID थी, तो ये इसके ऊपर लेफ्ट अलाइनमेंट और कलर वाली प्रॉपर्टी इफेक्ट कर गई, बाकी सारी वैसी की वैसी हैं। सही है। इसी तरह हमारे पास एक और होता है सिलेक्टर, जिसे हम कहते हैं क्लास। अब मैं यहाँ पर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ class1 और ये मैं इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट। सही है, और मैं कलर दे देता हूँ येलो। सही है, ये हमारे पास होगी क्लास। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसके ऊपर मैं क्लास, तो क्लास
इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि क्लास के अंदर हम इसका नाम देते हैं, क्लास 01 नाम रखा था हमने। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, दिख रहा नहीं होगा थोड़ा सा, ये यहाँ पर आ गया। और ये हमारे पास आईडी, ये सिंपल पैराग्राफ, एलिमेंट सिलेक्टर, ये हमारे पास आईडी सिलेक्टर, ये हमारे पास क्लास सिलेक्टर। और इनका यूज़ हमने ये देखें, ये क्लास सिलेक्टर, ये आईडी सिलेक्टर और ये सिंपल एलिमेंट सिलेक्टर जो कि एलिमेंट है। तो इसके अलावा हमारे पास क्लास आईडी के अलावा हम कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दूं पी डॉट सेंटर, पी डॉट बिग नाम दे देता हूँ इस क्लास का, बिग, सही है। इसका मैं साइज़ जो है वो दे देता हूँ 30px, सही है। और मैं इसका कलर दे देता हूँ पिंक भी सही है। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले देखेगा कौन सा एलिमेंट है, यानी पैराग्राफ एलिमेंट, फिर देखेगा उस पैराग्राफ एलिमेंट में कौन सी क्लास यूज़ हुई है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, इस वाले में मैं यूज़ करता हूँ क्लास, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया क्लास बिग, जो कि हमारी क्लास का नाम था, ये बिग, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। अब जैसे ही मैं चेक करूँगा तो वो पहले देखेगा पैराग्राफ एलिमेंट, ये दो हैं इसमें। फिर वो आगे फर्दर देखेगा कि क्लास कौन सी क्लास है, ये तो एलिमेंट है तो इसके साथ क्लास है बिग, तो वो ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। तो रन करके देखते हैं, ये देखें ये चेंज हो गया है, पिंक हो गया। अब ऐसे पता नहीं चल रहा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 50px, और ये नहीं, मेरा ख्याल इसको हटा देते हैं, मेरा ख्याल वो कंफ्यूज हो रहा है। चले, तो ये देखें हमारे पास ये जो पैराग्राफ पी वाला है, पी पैराग्राफ, और उसमें जो बिग है, क्लास बिग जो है ये वाली, ये इसे हम कहते हैं कंबाइन सिलेक्टर। कंबाइन सिलेक्टर से मुराद हमने एलिमेंट बता दिया कौन सा एलिमेंट और उसकी कौन सी क्लास होनी चाहिए। अगर कोई पैराग्राफ एलिमेंट है और उसकी कोई बिग क्लास है तो सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगा और किसी को नहीं, और किसी पैराग्राफ को नहीं। तो ये हमारे पास कंबाइन। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ सूडो क्लास सिलेक्टर्स हो जाते हैं। सूडो क्लास सिलेक्टर्स में हम लोग ऐसे करते हैं, सूडो क्लास सिलेक्टर में हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल ये है एंकर टैग की। एंकर टैग कलर ग्रीन, और सॉरी रेड, सही है। अब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ इसकी जगह, सही है। और यहाँ पर मैं href दे देता हूँ अपने इस अबाउट अस क्लास का, किसका, तो मैं यहाँ पर एंकर टैग में दे देता हूँ अबाउट, और लिख देता हूँ अबाउट अस, सही है। तो ये मैंने एक एंकर टैग बनाया है जिसका मैंने लिंक दे दिया अबाउट अस, और इसकी मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है कि इसका कलर रेड होगा। चलें रन करके देखते हैं। ये देखें मेरे पास एक एंकर टैग है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट अस पेज पे ले जाता है। अबाउट अस पेज पे बैग आते हैं, ये देखें तो ये अबाउट अस पेज है। तो अगर मैं इसके ऊपर सूडो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ए के डॉट हॉवर, इसे हम हॉवर होती है, एक्टिव होती है, और भी बहुत सारी होती हैं, तो बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं हॉवर वाली करके दिखाता हूँ कि हॉवर जब हम करते हैं तो मतलब जब हम इसके ऊपर माउस लाएंगे तो इसका कलर हो जाना चाहिए ग्रीन, सही है। तो चला के देखते हैं, सिंपल ये इस तरीके से जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें ग्रीन हो रहा है। नॉर्मली इसका कलर दूसरा होना चाहिए, तो जेड, तो मैं यहाँ पर ए उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ कलर रेड,
तो चलें देखते हैं। ये देखें अभी रेड है, जब मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास सूडो की है। मैं सारी नहीं कवर कर सकता, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे कि एक्टिव है, इसके अलावा विजिटेड है, लिंक है, सिंपल, हाईलाइट है। ये सब जो है ना आपके खुद ट्राई करने वाली हैं। अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो ही सीखेंगे। तो ये हमारे पास सूडो सेलेक्टर्स हो गए। इसके अलावा फिर हमारे पास अगले आते हैं हमारे पास लेट्स सी और कौन से होते हैं हमारे पास, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, सही है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मैंने एलिमेंट एंकर टैग है तो इसके मैं आगे दे देता हूँ टारगेट। सही है, इसका कलर रेड दे दिया मैंने और इसको हटा देते हैं और को। सही, तो अब मैं जब चेक करते हैं, सही है, अब हम लोग चेक करते हैं। मैं एक टैग दे देता हूँ टारगेट टॉप। सही है, हमारे पास अबाउट अस है, इसका हम लोग टारगेट देते हैं। इसका यहाँ पर देंगे हम लोग href के साथ टारगेट देंगे। टारगेट में मैं दे देता हूँ अंडरस्कोर टॉप। चलें ट्राई करते हैं, मैंने खुद कभी इसे यूज़ नहीं किया। कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बेकार है। इसका कोई और यूज़ होगा, आपको मैं बताता हूँ बाद में। चलें, इसके अलावा ये कुछ सेलेक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इन सेलेक्टर्स को यूज़ कीजिएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये सब तरीके हैं कि किस तरीके से हम 3-3, 4-4 सेलेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर है H1 है, सॉरी H1 है, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेडिंग 1 और हम लिख देते हैं P, ये पैराग्राफ 1। सही है, और एक हम कर देते हैं चलें H2 ले लेते हैं। H2 ये हेडिंग 2 हो गई। सही है, रन करके देखते हैं। ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2 और ये पैराग्राफ। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ H1 पर भी मुझे वही सेम स्टाइल चाहिए, कॉमा। H2 पर भी सेम स्टाइल चाहिए, कॉमा। कॉमा लगा के हम बता सकते हैं कौन कौन से स्टाइल्स पे हमें कौन कौन सा सेम। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। यहाँ इसके साइज़ बढ़ा देते हैं, 20px कर देते हैं। सही है, और सॉरी px। तो हम लोग इससे चला कर देखते हैं। ये देखें हमारा जो है वो साइज़ इसका हेडिंग का अपना ही एक सेम होता है, हम फर्दर और नहीं बढ़ा सकते। एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टाइलिंग में एक बेहतरीन चीज़ होती है इंस्पेक्ट का यूज़ करना। चलें, मैं फर्दर फिर अगली किसी क्लास में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने जो सिलेक्टर्स के बारे में सीखा है, जो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ सीखा है। प्रॉपर्टीज़ तो खैर काफ़ी हैं, जैसे क्लास, आईडी, स्टैरिक। हाँ, एक स्टैरिक से याद आया, एक होता है हमारे पास स्टैरिक। इसको मैं हटा देता हूँ। स्टैरिक हम यूज़ करते हैं, स्टैरिक। और इसका मैं ये देखें, पहले मैं सारे का कलर हटा देता हूँ। सॉरी, सेव नहीं किया। सही है, तो मैं पहले सारे का कलर हटा देता हूँ। ये देखें ब्लैक है, मैं इसका स्टैरिक कलर कर देता हूँ ग्रीन। स्टैरिक क्या करेगा, स्टैरिक हमारे
जितने एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, डिव हो, जो भी हो, जितने एलिमेंट्स है सबको सिलेक्ट कर देगा, सबके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। बेशक जैसी जैसी मर्जी, जो मर्जी प्रॉपर्टी हो। तो स्टैटिक होता है सबको सिलेक्ट सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को और डिफरेंट इमेज के बारे में, और आज तो सिलेक्टर्स के बारे में था, कल मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता रहे। लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ ना आए तो दिल खोल के कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत देखने का। अल्लाह हाफिज़।